वंश से संबंधित कक्षा आप लोगों ने पिछली अपने वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश के बाद मगध साम्राज्य में शुंग वंश की स्थापना होती है। तो आज की क्लास में हम शुंग वंश के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुंग वंश जो था, देखिए शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब की, तो आप बताएंगे 185 ईसा पूर्व में। कब की? 185 ईसा पूर्व, 185 बिफोर क्राइस्ट BC। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की, कब की? 185 में। अब किसको मारकर? बृहदर्थ को मारकर। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसका अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। तो बृहदर्थ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। प्रश्न पूछ ले, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और उन यज्ञों में पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित था उसका क्या नाम था? पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि था। क्या नाम था? पतंजलि। पतंजलि नाम था। तो आप लोगों को पतंजलि आजकल प्रोडक्ट पर प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो पतंजलि कौन था आपके दिमाग में आता होगा। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था, जिसने पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने करवाए थे? पतंजलि ने करवाए थे। व्याकरण जो लिखी थी इसने पतंजलि ने। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक बने। तो पहले देखिए अग्निमित्र। अग्निमित्र है, ज्येष्ठमित्र है, भद्रक है, भागवत है और देवभूति है। अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। यानी कि आप लोगों से पूछ ले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का संस्थापक, हाँ, और शुंग वंश के शासकों का क्रम देखिए। सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत। अग्नि, ज्येष्ठ, भद्रक, भागवत, देव। भद्रक, भाग, देव। अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। ठीक है, देवभूति को किसने मारा? वासुदेव। देव शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। उसकी हत्या किसने की? वासुदेव ने। और वासुदेव ने हत्या कब की? 73 ईसा पूर्व में। मतलब शुंग वंश जो था वो कब से कब तक रहा? 185 में तो इसकी स्थापना हुई और 73 ईसा पूर्व में यह फिनिश हो गया। तो शुंग वंश का शासनकाल है 185 से 73 ईसा पूर्व में। कहां पर स्थापना हुई थी भाई इसकी? मगध की बात कर रहे हैं। मगध का साम्राज्य था, उसमें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। बृहदर्थ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने। देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने मारा। तो ये सिंपल से शुंग वंश की बातें हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी? सातवाहन वंश। पहली बात इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश जो था उसको आंध्र वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना कहां पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में। कौन सी भारत में बात कर रहे हैं अपन? दक्षिणी भारत में किसकी स्थापना हुई थी? सातवाहन वंशों की स्थापना हुई थी। सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या है? आंध्र वंश है। कौन सा वंश है? आंध्र वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक है। सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अब एक बात और पूछ ले भाई, किसने की है सातवाहन वंश की स्थापना? तो सिमुक नामक व्यक्ति ने की है। दोनों की राशि मूल है 7 सिमुक। 7 सिमुक। 7 सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक शासक ने की है। कब? 60 ईसा पूर्व में। 60 ईसा पूर्व में। और एक सिमुक ने कब से कब तक शासन किया? 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक। इसने सिमुक जब राजा बना ना, तो
तो उसने कब से कब तक 60 ईसा पूर्व 60 ईसा बीसी से 37 बीसी तक इन्होंने शासन किया। किसने? सीमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सीमुक ने। फिर ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश में कहां? दो नदियां हैं, एक तो गोदावरी और एक कृष्णा। गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच में ये स्थित था। सातवाहन जो वंश था या सातवाहन जो राजा था, उसका साम्राज्य था, सातवाहन राजाओं का कहाँ शासन करते थे? गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश में वो शासन करते थे। नेक्स्ट, इसमें कुछ शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जैसे आप लोगों से पूछ ले, सातकर्णी प्रथम जो था, यह भी सातवाहन वंश का शासक था। कौन? सातकर्णी प्रथम। कौन सा? सातकर्णी प्रथम। इसकी खास बात क्या है? इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है। और आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि कौन सा सातवाहन शासक था जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, तो एक तो कौन सा हो जाएगा? सातकर्णी प्रथम। ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने जब राजा बना तो अपनी राजधानी किसको बनाया? आप लोगों से पूछ ले, सातकर्णी प्रथम की राजधानी कौन सी थी? ऐसे पूछेंगे जैसे अब आजकल पूछते हैं ना, भारत की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी दिल्ली बताते हो, राजस्थान की आप जयपुर बताते हो। कौन सी है? जयपुर। इसी प्रकार आप लोगों से पूछ ले, सातकर्णी प्रथम की राजधानी कौन सी थी? जो राजा के नाम से ही पूरा प्रदेश जाना जाता था उस समय, तो सातकर्णी प्रथम की राजधानी कौन सी? प्रतिष्ठान। कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। और उसको वर्तमान में पैठन भी कहते हैं। और ये गोदावरी नदी के तट पर थी। कौन सी राजधानी? प्रतिष्ठान। कौन सी राजधानी है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। फिर जो सातवाहन वंश थे उनको मार करके कुछ महाराष्ट्र में एक नए वंश की स्थापना हुई थी, शक वंश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक वंश की स्थापना कहां पर हुई? महाराष्ट्र में। कहां पर हुई? महाराष्ट्र में। और शक वंश का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी क्षत्रप वंश। शक वंश का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी क्षत्रप वंश भी इसको कहते हैं। कौन से वंश को कहते हैं? शक वंश को क्या कहते हैं? पश्चिमी क्षत्रप वंश। पश्चिमी क्षत्रप वंश कहते हैं इसको। शक वंश का दूसरा नाम है पश्चिमी क्षत्रप वंश। और देखिए और क्या प्रश्न पूछते हैं। सातवाहन का 13वां शासक, सातवाहन वंश का 13वां शासक कौन था? पहला तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सातवाहन जो वंश था उसका 13वां शासक कौन था? तो 13वां शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सभी में सातकर्णी है, ये तो सातकर्णी प्रथम है। ये तो सातकर्णी प्रथम है। ये सातकर्णी जो है 13वां सातकर्णी कौन सा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। 13वां शासक कौन सा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। याद रह जाएगा। सातवाहन वंश का 13वां शासक कौन सा था? ठीक है। अब ये जो शकवंश जो थे, उन्होंने जो इससे पहले के जो सातवाहन राजा बने थे ना, उनको हरा करके इन्होंने शक वंश की स्थापना कर दी थी महाराष्ट्र में, और इनको पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा। 13वां शासक बना गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने इससे वापस अपने क्या किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था, इन्होंने अपना कुछ साम्राज्य वापस प्राप्त किया। फिर वशिष्ठिपुत्र कौन था? पुलवामी। वशिष्ठिपुत्र किसे कहते थे? पुलवामी को। गौतमीपुत्र किसे कहते थे? सातकर्णी। ये कौन सा शासक था? 13वां। और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जो था, ये उन्होंने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्र दमन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। भाई, रुद्र दमन प्रथम की पुत्री से विवाह करने वाले सातवाहन शासक कौन से थे? तो आप क्या बताएंगे? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। इतना बड़ा नाम ही है ये, इसके साथ ही नाम बोलना पड़ेगा आपको, ये वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किसने किया? कौन से सातवाहन शासक ने किया? तो आप बताएंगे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। ये कहाँ के शासक थे? उज्जैन के शासक थे। उज्जैन के शक थे, ये शक वंश के उज्जैन के शक थे। अब रुद्रदामन ने क्या अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? भाई, गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ। और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो पुत्री से विवाह करने के बाद इसने सारा भूभाग, इससे सारा जो साम्राज्य छीन लिया, खुद राजा बन गया रुद्रदामन। आगे बात समझ में? रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया किसके साथ? वशिष्ठिपुत्र पुलवामा के साथ, लेकिन सारा जो शासक था, सारा जो साम्राज्य था, वह उसने प्राप्त कर लिया। अब 27वां
27वां शासक कौन सा था इसका? यज्ञश्री। अब यज्ञश्री ने इनसे कुछ भूभागों पर वापस अपना अधिकार कर लिया। यज्ञश्री बना किसका? 27वां शासक बना था किसका? सातवाहन वंशु का। सातवाहन जो वंश था उसका 27वां शासक कौन सा था? यज्ञश्री। और यज्ञश्री ने जो उज्जैनी के जो शक थे, ये रुद्रदामन वगैरह, उनसे अपना कुछ भूभाग वापस प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे 27वां शासक कौन सा था? यज्ञश्री था। कौन सा था? यज्ञश्री था। इसने कुछ भूभागों पर अपने अधिकार में ले लिया था और इसने कुछ अपने जो सिक्के चलाए थे ना, उसके ऊपर जहाज भी अंकित था। इसके अंकित था, जहाज भी अंकित था। और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन सकते हैं आप लोगों के लिए क्या? कि 10th क्लास की बुक में ये महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने चलाई? ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दो, फ्री में ही दे दो। दान में देने की प्रथा किसने चलाई? सर्वप्रथम सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाई थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई? सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे किससे संबंधित? शुंग वंश से संबंधित और सातवाहन वंश से संबंधित, जो कि किसमें आ रहे हैं? रीट में भी आ सकते हैं, आपकी 10th क्लास में भी आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा किसने चलाई भाई? किसने चलाई थी? सातवाहन वंश के राजाओं ने। और कारले का जो चैत्य, कारले का जो चैत्य था, उसकी स्थापना किसने की है? सातवाहन वंश के राजाओं ने। कारले का चैत्य जो था वह प्रसिद्ध है, इस किसने बनाया था? सातवाहन वंश के राजाओं ने ही बनाया था। चैत्य क्या होते हैं भाई? बौद्ध जो धर्म के मानने वाले थे उनके लिए है वो चैत्य और विहार। तो कारले एक स्थान है। पूछते हैं कारले का चैत्य किस शासक के राजाओं ने बनाया? तो आप बताएंगे सातवाहन वंश के राजाओं ने बनाया। किस वंश के राजाओं ने बनाया था? सात वंश के राजाओं ने बनाया था। अब कारले के चैत्य की लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है कि 40 मीटर तो लंबा था और 15 मीटर ऊंचा। 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर यह ऊंचा है कारले का